In this video lecture, we will discuss about 11th class chemistry new book lecture series chapter number 1 that is called periodic table and periodicity property. lecture number 9 है आज का. चलते हैं लेक्चर की तरफ. आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब जो होता है कि एक आइसोलेटेड गैसियस आइटम में जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ठीक है, अब बाकायदा टॉपिक का आगाज करते हैं. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द गैसियस यूनिनेगेटिव आयन. दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. आगे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन एटम. देखें, इसमें हम क्लोरीन एक एटम है, इसमें जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है. इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू -348 किलो जॉल पर मोल है. तो ये क्या है, जिसको समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोराइन इन द गैसियस स्टेट आर कन्वर्टेड इन क्लोराइड. ये एनर्जी रिलीज होती है जब इतने नंबर ऑफ एटम जो है वो क्लोरीन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं क्लोराइड आयन में. तो जो एनर्जी रिलीज होती है, सिंस एनर्जी रिलीज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो जो होगी उसके साथ नेगेटिव साइन होगा. सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी में भी यही होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं यूनिनेगेटिव गैसियस आयन में टू द 1 मोल ऑफ द गैसियस -2 आयन. तो उसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में जो है वो हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम है. इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसकी इंथैल्पी चेंज देखेंगे टोटल सम अप करके. ऑक्सीजन एक एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऐड करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो हो जाएगी -141 किलो जॉल पर मोल. ये जो है वो ये एनर्जी रिलीज हुई है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन है. ऑक्सीजन एक यूनिनेगेटिव पहले था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो यूनिनेगेटिव 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा. इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू प्लस शो करेगी, नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस वैल्यू 798 किलो जॉल पर मोल. तो नेट इंथैल्पी जो चेंज आया द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन यानी ऑक्साइड आयन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू सेकंड, तो फर्स्ट की -141 थी प्लस सेकंड की 798 थी, तो इन दोनों को सम करेंगे तो +657 किलो जॉल पर मोल. थर्ड चीज़ है कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं. पहला तो है साइज ऑफ एटम, कि इधर साइज ऑफ एटम बड़ा है या छोटा है, पहले तो ये देखा जाता है. फॉर द स्मॉल साइज ऑफ द एटम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द अनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आ रहा होगा उसकी तरफ जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. तो हम कह सकते हैं स्मॉलर इज द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. नंबर सेकंड फैक्टर जो है न्यूक्लियर चार्ज का होता है. अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनकमिंग टुवर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है. अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि वो कहता है कि न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट, स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द अनकमिंग इलेक्ट्रॉन. तो अनकमिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है. नंबर थर्ड फैक्टर दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम डिपेंड करता है कि वो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है. जो हाफ फील्ड सब शेल होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पार्शियली फील्ड. और जो नोबल गैसेज हैं, ठीक है, उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होती है वो जो है वो कम होती है. ठीक, या जो आप कह सकते हैं कि उनके लिए होती नहीं क्योंकि वो कम्प्लीटली फील्ड होती है. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इज लो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द हाफ फील्ड सब शेल देन दैट पार्शियली फील्ड वन. तो हाफ फील्ड सब शेल के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लो होगी एज कम्पेयर टू द पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन के लिए. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू फॉर द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट ग्रुप 15 की अगर हम देखें तो इन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो वेरी लो होती है. क्यों लो होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल हैं वो हाफ फील्ड होते हैं.
हाफ फील्ड भी शेल इज बीइंग स्टेबल होता है, हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बहुत कम टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो जो नोबल गैसेज होते हैं यानी ग्रुप 18 की अगर हम बात करें तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले ही कंप्लीट है, NS2 NP6। तो एटम्स ऑफ दीज गैसेज डू नॉट एक्सेप्ट एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज द बिकॉज, तो इसकी वजह यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू +1 होती है, 2 होती है, 3 होती है कुछ एलिमेंट के लिए, ठीक। तो आगे हम प्रोडक्ट ट्रेंड देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, और लार्जर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड causes द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखें जो ही हम ग्रुप की बात करते हैं तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, तो अनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ कम होगी। जब उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी। तो फॉर एग्जांपल हैलोजन के केस में देख लेते हैं, एस्टाटाइन की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू द आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। जनरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकम मोर नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड में अगर हम देखें इसकी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, और शेल बढ़ते जाते हैं तो अट्रैक्शन जो है वो अनकमिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस भी बढ़ती जाती है। दिस इज फर्स्ट ड्यू टू दैट इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली हो जाते हैं, और सेकंड ड्यू टू द एटॉमिक रेडियस। अब प्रोडक्ट टेबल में हम देखने की कोशिश करते हैं। फ्लोरीन -38 किलो जूल पर मोलर एनर्जी, क्लोरीन की -349, ब्रोमीन की इतनी, आयोडीन की इतनी, एस्टाटाइन की इतनी, फिर लिथियम की देख लें, फिर सोडियम, पोटाशियम की, रुबिडियम की और फिर सीरियम की। तुझे कुछ क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाते तो फिर मैं आपको सॉल्व कर दूंगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इतनी है एज कम्पेयर टू द सेकेंड। तो वजह क्या है? विच ऑफ द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैज हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? क्यों? रीजन सब बताएं। फ्लोरीन हैज़ द लोअर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, शायद इस हमारा एक्सप्लेन करें। तो आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल